हाय गाइस, फिर से स्वागत है आपके मेरे नए शॉर्ट्स में। और ये करंट वोकैबलरीज़ हैं न्यूज़पेपर से ली हुई। इसमें कई जगह पे मैं आपको बता दूंगा उसका कहाँ पे यूज़ किस तरीके से हुआ है, अगर नेसेसरी होगा तो। अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब होता है तकरार, ठीक है, लड़ाई झगड़ा या तकरार, उसको अल्टरेशन कहते हैं, छोटी लड़ाई को। फ्लिंच मतलब झिझकना या हिचकना, ठीक है, फ्लिंच FLINCH, ठीक है। स्प्लैश्ड मतलब होता है छिड़कना, जैसे किसी के ऊपर किसी ने कुछ जैसे चीज़ फेंकी है ना, तेल फेंका या वो, ये अभी यूज़ हुआ है स्प्लैश्ड, ठीक है। होम जो वायलेंस होते हैं उसमें स्प्लैश्ड का यूज़ हुआ है। कल्मिनेशन मतलब होता है चरम सीमा, मतलब जैसे कोई किसी को परेशान कर रहा है ना, तो मतलब किसी के बर्दाश्त की हद अब पार हो गई है, तो वो उसकी चरम सीमा पे पहुंच गया, उसके लिए यूज होता है क्लूमिनेशन, CULMINATION। क्लूमिनेशन मतलब चरम सीमा। इको मतलब होता है गूंज, जैसे कि कोई न्यूज़ अभी ट्रेंड में चल रही हो, जैसे कोई कहीं पे बात हो गई हो, क्राइम हो गया हो, जैसे बाढ़ आ गई है, तो ये पूरे एरिया में इस चीज़ को बताया जा रहा है, तो उसको इको यानी कि गूंज, उस चीज़ की गूंज जो है सम्य है। अब्लेज मतलब जलता हुआ, ठीक है, जलता हुआ, जैसे कि किसी को कोई जल गया है या कोई चीज़ जल रही है तो उसमें अब्लेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये अक्सर न्यूज़पेपर में आता है। टैरोट, टैरोट रीडिंग मतलब, टैरोट मतलब क्या होता है, टैरोट ये जो है, टैरोट रीडिंग मतलब क्या होता है, जो भविष्य बताने वाले कार्ड नहीं होते हैं, आपने देखा होगा कि सड़क किनारे बैठे हुए होते हैं लोग और भविष्य बताते हैं कार्ड देके, उसको हम कहते हैं टैरोट रीडिंग, ठीक है, कई सारे लोग ये करते हैं। रूबिक मतलब होता है मापदंड का एक तरीका, मतलब आपकी परफॉर्मेंस या किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड बनाते हैं उसको रूबिक कहते हैं। कोई स्टैंडर्ड सेट करना कि हाँ इतने नंबर लाओगे तो ये पास माना जाएगा, तो उसको वो एक तरीका है मापदंड करने का, उसको रूबिक भी कहते हैं। फैसेट मतलब होता है पहलू, किसी चीज़ का पहलू, जैसे कोई स्टोरी है उसका एक पहलू है, उसके लिए हम फैसेट शब्द का यूज़ करते हैं। आयरोनी मतलब होता है विडंबना, जैसे ये बड़ी विडंबना है कि भाई बाढ़ आ गई और लोग उस कई सारा सामान उसमें तबाह हो गया, ये आयरोनी इसको हम कहते हैं कि बड़ी आयरोनी है, विडंबना है, ठीक है। मैरिटियल फैमिली मतलब कहते हैं वैवाहिक परिवार, मतलब जैसे किसी लड़की की शादी दूसरी फैमिली में होती है तो वो उसकी मैरिटियल फैमिली है, ठीक है, वो उसका परिवार है, मैरिटियल फैमिली, उसमें वो शादी होके गई है तो उसको मैरिटियल फैमिली कहते हैं। और बिट्रेयल मतलब होता है विश्वासघात करना या धोखा देना किसी को, ठीक है, ये बेट्रेयल कहते हैं। आपने किसी के साथ धोखा कर दिया, किसी ने किसी के साथ चीटिंग कर दिया तो उसको बेट्रेयल कहते हैं, उसने मेरे साथ बेट्रेयल किया मतलब मेरे को धोखा दिया। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट शॉर्ट में नई वोकैब्स के। हाय गाइस, फिर से नई वोकैब्स, और ये करंट न्यूज़पेपर्स की हैं, मैं बता दूं, ठीक है, और देख लेते हैं इनको, मैं बता दूंगा अगर कोई इसके साथ स्टोरी जुड़ी हुई ताकि जल्दी याद हो जाए। प्रीफेक्चर्स मतलब होता है प्रांत या जनपद, जो किसी चीज़ का हिस्सा होता है, जैसे कि कोई राजा है और उसका कोई साम्राज्य है तो उसको प्रीफेक्चर्स भी कह सकते हैं ना, उसका ये प्रांत है, ठीक है। कोविड, काउड मतलब होता है सहमा या डरा हुआ, COWED, जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप डरा रहा है कई देशों को, जो छोटे छोटे कमज़ोर इकोनॉमी वाले देश हैं उनके लिए ये शब्द यूज़ किया गया है, काउड, COWED, मतलब वो डरे और सहमे हैं ट्रंप की पॉलिसी से। बड़े लोग नहीं डर रहे हैं बट छोटे डर रहे हैं, तो उनके लिए शब्द का यूज़ आया है अभी न्यूज़पेपर में, ठीक है। कैस्पियस बुली मतलब होता है मनमौजी धमकाने वाला, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, इसी के लिए अभी ये शब्द आर्टिकल्स में आए हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में। कैस्पियस बुली मतलब जब मन कर रहा है तब धमका रहा है, आज सुबह कुछ और कह रहा है, शाम को कुछ और है, कल कुछ और बोल रहा है, तो वो कैस्पिसियस बुली, धमकाने वाला। लीव्ड मतलब LEVID, लिवाइड मतलब होता है कर या वसूली, मतलब कर लगाना, उसको लिवाइड कहते हैं, ठीक है। फोई, फोई मतलब दुश्मन, ये ट्रंप के लिए ही यूज़ हुए हैं सारे शब्द अभी, जो ट्रंप जो लगा रहा है उसके एवज में एक आर्टिकल आया है, मतलब वो ट्रीट कर रहा है एज ए फोई, इंडिया को ट्रीट कर रहा है एज ए फोई, मतलब दुश्मन के तौर पे इंडिया को ट्रीट कर रहा है, 50% टैरिफ लगा रहा है, तो उसके लिए फोई का यूज़ आया है, ठीक है, ऐसे जल्दी याद हो जाएंगे। ब्लीड एंड ब्राउबेट, खून बहाना और धमकाना,
ठीक है, वो भी एक एबेंजनिंग मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। अभी क्या हुआ है, जो बाढ़ आई हुई है उसमें कई लोगों ने अपने घर अबंजनिंग कर दिए, मतलब छोड़ दिए या त्याग दिए, तो ये बाढ़ से ये शब्द अभी लिया गया है। ठीक है। ग्रिट इट्स टीथ, दांत पीसना, ये भी अभी जो इकोनॉमिक सेशन ट्रंप ने लगाए हैं कई देशों में, तो उसमें कई देश क्या है, ग्रिट इट टीथ्स मतलब दांत पीस कर रह गए, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये उसके उसमें आया। स्नब मतलब होता है अपमान, जैसे ट्रंप क्या कर रहा है, स्नब कर रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं रहा, अपमान कर रहा है। ये उसी आर्टिकल से लिए गए हैं, ट्रंप के ऊपर ये लिखा गया है कई सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में। तो स्नब मतलब वो अपमान कर रहा है दूसरों का, ट्रंप। ठीक है। फॉर्मली होता है पक्के तौर पर, मजबूती से, कि ये चीज़ वो फर्मली कह रहा है, मतलब पक्के तौर पे कह रहा है, मजबूती से कह रहा है। नॉर्मेल्सी, नॉर्मेल्सी मतलब सामान्य स्थिति, फिर से नॉर्मल हो जाना, उसके लिए नॉर्मेल्सी का यूज़ करते हैं। डिसमेव्ड मतलब निराश, कई सारे देश क्या है, डिसमेव्ड हैं ट्रम्प की इस पॉलिसी से। डिसमेव्ड, DISM, निराश हैं, हताश हैं कि ये क्या कर रहा है। ट्राइस मतलब पल भर या क्षण में, ये भी ट्रम्प के लिए यूज़ हुआ है। हमें जो उसने सेशंस लगाए हैं वो कभी भी पलट जा RICE। ठीक है।